हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल विज्ञान संज्ञान एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन सेल नंबर। ओके बच्चे, इससे पहले वाले वीडियोस आपने अगर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाके चेकआउट करिए, तो आपको अब ये वाला पार्ट समझ में आएगा। ओके, तो चलते हैं डाइवर्सिटी इन सेल नंबर। ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर्स ऑफ सेल दे आर मेड अप ऑफ। मतलब क्या कहना चाहता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो नंबर ऑफ सेल्स पे डिपेंड करते हैं। सपोज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ? यूनी एंड मल्टी, नाम से ही क्लियर है। यूनी मतलब सिंगल सेल, जो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, और मल्टी ऑर्गेनिजम्स यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से अधिक सेल से मिलकर बने हैं। तो मेड अप ऑफ सिंगल सेल एंड मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। तो यूनिसेलर में क्या क्या आ जाएगा, देखिए। द सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल लिविंग लाइफ प्रोसेस। मतलब क्या है, इसमें एक सिंगल सेल ही जितनी भी लाइफ के प्रोसेसेस है परफॉर्म करता है। यूजुअली माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इनको नेकेड आई से हम नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए हमको क्या चाहिए होगा? माइक्रोस्कोप। इसीलिए इसको हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, है ना। कैन लिव इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली रहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में क्या होगा? अमोइबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं? दीज आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके बच्चे, मल्टीसेलुलर देखेंगे। सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शंस। ये सेल क्या होते हैं? ऑब्वियसली जब कई सेलों से मिलकर बने हैं तो सेल्स के अपने अपने पार्ट्स के फंक्शंस अलग अलग होंगे ना। जितने भी सेल्स के अपने अपने पार्ट्स है, सपोज न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल ऑर्गेनेल्स है, उनके अपने अपने फंक्शंस है। यूजुअली विजिबल टू द नेकेड आई, इनको नेकेड आई से देखा जा सकता है, क्योंकि एक से मिलकर नहीं बनते, कई सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, कई सेल से मिलकर बने होते हैं, और इसलिए इनके में स्ट्रक्चरल भी होते हैं और फंक्शनल भी होते हैं। तो आप आराम से इसको देख सकते हैं, इनको नेकेड आई से मतलब देखा जा सकता है। ओके, नेकेड आई का मतलब क्या हुआ कि बिना माइक्रोस्कोप के देखा जा सकता है। सेल्स डिपेंड ऑन ईच अदर एंड वर्क इन कोऑर्डिनेशन। सेल्स इसमें क्या होते हैं? एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं और कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। एग्जाम्पल में ह्यूमन, ट्री, डॉग एंड मशरूम्स। ओके, इसमें घबराने की बात नहीं है, आगे और आप डिटेल में पढ़ोगे। अब यहाँ हम कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ये आपके एग्जाम में 100% आएगा, तो इसको आप पक्का, ये जो है ना डिफरेंसेस, ये जरूर याद रखना। नंबर ऑफ सेल्स के पर डिफरेंसेस किया जाए तो ये सिंगल सेल के हैं और ये मेनी सेल से बने होते हैं। साइज क्या होता है करेंगे तो यूजुअली ये क्या हो गए? माइक्रोस्कोपिक, और ये मैक्रोस्कोपिक, यानी कि इनको विदाउट माइक्रोस्कोप देखा जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? नो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये सिंगल सेल के बने होते हैं और एक ही सेल सारी चीजें परफॉर्म करती हैं। ये कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि इनमें अलग अलग सेल की अपनी स्पेशलाइजेशन होती है, और जब वो सेल सारे मिलकर ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं तो उनके भी अपने अपने स्पेशलाइज्ड काम होते हैं, है ना। फंक्शन क्या होगा? सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल फंक्शन, जैसा कि मैंने बताया। डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ग्रोथ, सेल इटसेल्फ ग्रोज एंड डिवाइड्स, ये खुद से ग्रोज होते हैं और डिवाइड होते हैं। इंक्रीज इन सेल नंबर एंड सेल साइज, है ना, ये नंबर सेल में इंक्रीज होते जाते हैं और सेल के साइज भी इंक्रीज होती है। एग्जाम्पल अमेबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड बैक्टीरिया। और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई। ओके, अब यहाँ देख लेते हैं कि इनके शेप्स क्या होते हैं। यूजुअली अलग अलग शेप्स के भी होते हैं ना ये। अब देखो, डाइवर्सिटी इन सेल शेप एंड साइज। सेल्स वेरी ग्रेटली इन द शेप्स एंड साइज डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, है ना। डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल। स्फेरिकल, स्फेरिकल होते हैं। एग्जाम्पल वाइट ब्लड सेल। ओके, स्क्वैमस, एग्जाम्पल चिक सेल एंड एपिथेलियल सेल। ओके, ये सब आप पढ़ोगे कि मैम एपिथेलियल सेल क्या होता है, चिक सेल क्या होता है, सब आगे आगे आप पढ़ते जाओगे, डोंट वरी। कॉलमनर होंगे,
एग्जाम्पल में सेल्स लाइनिंग एंड इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन्स के जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉल्यूमिनर होते हैं। स्पिंडल शेप्स के इस तरह के कुछ शेप्स होंगे, ये किस में पाए जाएंगे, मसल सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट। ओके, नर्व सेल एग्जाम्पल में न्यूरॉन्स, है ना, ये क्या होते हैं, बेसिकली ये मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ओके, फिर देखेंगे लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल एंड स्मॉलेस्ट सेल। नर्व सेल क्या होते हैं, लेंथ अप टू 1 मीटर इन ह्यूमंस, ये सबसे लार्जेस्ट यानी लॉन्गेस्ट सेल होते हैं। ओके, लार्जेस्ट होंगे ऑस्ट्रिच एग, है ना, इसकी डायमीटर कितनी 15 से 70 सेंटीमीटर की होती है। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल होते हैं माइक्रोप्लाज्मा यानी बैक्टीरियम के, और इनकी साइज क्या होगी 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर। ओके, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल होते हैं। ओके, व्हाई साइज मैटर, smaller cells have a large surface area to volume ratio which help in faster exchange of materials, and larger cells are specialized for storing food, protection, protecting और reputation। देखो साइज मैटर क्यों होता है, क्योंकि स्मॉलर सेल्स क्या होते हैं, अ लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। देखो इसको आप ऐसे समझो और इसको भी आप प्लीज कहीं नोट डाउन कर लोगे तो आसान रहेगा आपको समझने में। ओके बच्चे, देखो सेल को फूड, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स अंदर लेने होते हैं, है ना। अब मान लो ये सिंगल सेल है तो इसको क्या होना होगा, फूड, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स अंदर लेने होते हैं और वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने होते हैं। तो ये एक्सचेंज सेल की सरफेस पर ही होता है। ओके बच्चे, सेल के सरफेस पर ही होता है। तो जब सेल छोटी होती है तो उसका सरफेस एरिया उसके वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ओके, तो इसलिए मटेरियल का एक्सचेंज जल्दी और एफिशिएंटली होता है। बच्चे समझ आया। लार्जर सेल्स आर स्पेशलाइज फॉर स्टोरिंग फूड, प्रोटेक्टिंग और रिप्रोडक्शन। जो लार्जर सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज किस चीज के होते हैं, स्टोरिंग फूड करते हैं, प्रोटेक्टिंग और रिप्रोडक्शन। ओके, इसको आप कहीं नोट डाउन कर लो। तो ये आपको वीडियो समझ में आया, आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप सब्सक्राइब करो ताकि आगे वाला पार्ट भी आपको टाइम पे मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच।